जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 1 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, इस चैप्टर से काफी ज्यादा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग अच्छे से जो है वन चैप्टर को याद रखिएगा। और वन चैप्टर की जो नमूना है याद रखिएगा, वास्तविक संख्या, और इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से चैप्टर का सारे प्रश्न को याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। करें यदि भाग एलगोथ्रम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर इतना है, क्यू बराबर इतना है और आर बराबर इतना हो तो ए का मान ज्ञात कराएं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बराबर बी के जगह पर हम कितना रखेंगे, बी का मान रखेंगे यानी 4 गुने, और क्यू के जगह 5 रखेंगे और प्लस में 1 कर देंगे यानी 5 का 20 और प्लस 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, सेम एक फार्मूला पर रखे हुए हैं। तो ए का मानवा जो हो जाएगा 21 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 21 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। जितना प्रश्न कराऊंगा ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस टाइप पर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और 2 नंबर क्वेश्चन जो सेम वही है, ठीक है, सेम वही है। लिखेंगे ए बराबर, 2 नंबर क्वेश्चन सेम वही है, ठीक है। ए बराबर लिखेंगे 73 गुने 34 लिखेंगे और प्लस जो है 23 लिखेंगे, ठीक है। और 73 गुने 34 करेंगे, 73 गुने 34 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो याद रखिएगा वो जो होता है, याद रखिएगा 25 0 4 होगा, लेकिन उसमें कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है, 23 जोड़ना है, ठीक है। 23 जोड़ना है, 25 0 4 नहीं होगा। याद रखिएगा इसका पूरा हम लोग आंसर है बतला देते हैं 25 0 5, ठीक है। 25 0 5 होगा यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। याद रखना है 2 का ऑप्शन बी होगा मेरे भाई। इसी तरह गुना किया जाता है, ठीक है। चलिए कह रहा है ना, यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यू प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को p बराबर इतना से भाग दे देना है, इतना से भाग दे देना है। और जो भागफल आएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिख देंगे, ठीक है। वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो भागफल देंगे ना तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी जगह थोड़ी सी कमी पड़ रही, जिसके कारण हम लोग समझाने में जो है थोड़ी सी दिकदारी हो रही, लेकिन आप लोग भाग देंगे ना तो यहाँ 3 निकल के आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन सेम वही है, और इसी में कह रहा है कि भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो इसमें भी भाग देगा मेरे भाई ना, तो याद रखिएगा 2 आएगा। क्या भाग देगा तो 2 आएगा, सेम वही कंडीशन करना है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ये हो जाएगा। और देखिए दशमलव और दशमलव पर शांत है अशांत है, और इससे क्वेश्चन कम से कम 2 3 आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 और 5 के अलावा यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न दशमलव पर शांत है, यानी 2 और 5 के अलावा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। किसी भी हाल में कहने का मतलब है 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी देख लीजिए 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक आया है क्या। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा कर देंगे, दशमलव पर शांत है कि अशांत है मेरे भाई। यहाँ पर 2 के अलावा देखिए 2 तो है, लेकिन 5 के अलावा देखिए यहाँ 3 दे दिया गया। या तो 5 तो है लेकिन 7 आ गया, तो 7 नहीं होगा, केवल 2 और 5 होगा। क्या होगा, 2 और 5 होगा। यहाँ 2 तो है लेकिन 3 भी है, ये नहीं होगा, लेकिन 2 है और 5 है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा। क्या होगा, डी वाला सही होगा, क्योंकि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 5 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। और जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में इतना है, तो लिखा जा सकता है किसके रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा बाटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया है, देखिए तो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है मेरे भाई, आप लोग अच्छे से केवल याद करते चलिएगा। करे कि यदि p बराबर p इंटू टी रूप के करे के 3 रूप का हो तो, और q बराबर 6n गुने 5 के पावर m रूप का है तथा mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तो विभिन्न बटा p बटा q के रूप में दशमलव प्रशांत कैसा होगा। दशमलव प्रशांत कैसा होगा, तो याद रखिएगा कह रहे कि क्या एन और एम कोई पुरातन, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा शांत हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ शांत आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या मेरे भाई, और 10 गो के करना है तो मतलब 1 होगा विषम, फिर 3 होगा विषम, फिर 5 होगा विषम, फिर 7 होगा विषम, होगा ना। इसी तरह डॉट डॉट करते चला जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट करते चला जाएगा
और 10 तक ले जाएगा, ठीक है। और नहीं मान लीजिए कि यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह प्लस करते जाइएगा ना, इसी तरह 5 7 9 11 11 कीजिएगा, 13 कीजिएगा, 17 कीजिएगा, विषम संख्या करना है क्वार्टेनर, ठीक है ना, क्वार्टेनर की, ठीक है ना, उसी को करना है। तो याद रखिएगा वो करेगा तो आप लोग का ऑप्शन जो हो जाएगा 10 आ जाएगा निकल के, ठीक है। और भाग दे देना है जितना संख्या आएगा उतने से, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इतना रूट में जो है 64/81 है, फिर रूट में जो है 16/9 है। तो आपको तो पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 64 का वर्गमूल यानी कितना, 16 का कितना होता है, 4 का कितना होता है स्क्वायर, 4 का यानी 8 का जो होता है 64 होता है, 4 का 16 होता है, 8 का 64 होता है, बटा 9 का 81 होता है, और यहाँ प्लस यहाँ 16 का 4 का 16 होता है, 3 का 9 होता है। इसका मतलब जो हो जाएगा दोनों यहाँ से रूट में से निकल गए, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये होगा परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करें कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा यदि ये क्या हो, यदि क्या हो जल्दी से बतला दीजिए। तो ये भाई ये तो सीधा दिखाई दे रहा है कि रूट में है और अलग अलग शब्द है, तो यहाँ अपरिमेय संख्या हम लोग नहीं मार देंगे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन है, करे के रूट 10 और रूट 15 है, रूट 10 और रूट 15 क्या है, ये भी जो है मेरे भाई अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना बराबर इतना, ठीक है ना, इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा। बहुत खास क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है मेरे भाई, तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। 12 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। देखिए कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 0.3 के पावर रेकरिंग प्लस 0.4 के पावर रेकरिंग सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा जल्दी से जो है बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। 3 का ऑप्शन क्या, सॉरी 13 का ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा बी हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। क्या होगा, 7/9 होगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 14 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ी सी देख लीजिए किस तरह है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन जो है किस तरह है, कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि यदि ये क्यू धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा विषम, यानी 6 प्लस Q1 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 14 का ऑप्शन ए वाला टिक करा है, बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, का मसा 25 है, कितना है 25 है, और लौसा जो है 50 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, दोनों का गुना कर दीजिए। 25 में 25 से गुना कीजिएगा, कितना होगा जल्दी से बतला दीजिए। 25 में 25 से गुना करेंगे कितना होगा, 625 होता है का, 625 होता है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 15 का ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा 1200, कितना होगा 1200 कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। कैसे, 25 में 25 से गुना, 25 में 50 से गुना करेंगे, 50 25 यानी 125 हो जाएगा, और 125 जो हो जाएगा, मान लीजिए 125 हो गया, कितना 125 हो गया, और एगो जीरो बैठाएंगे यानी 1250 हो जाएगा। दोनों में गुना कीजिए ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का लसा जो होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, यानी 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा, याद रखिएगा। इस सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद रखिएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन करे, यदि भाग करे के भागफल एलोगोथ्रम बराबर ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर में बी जो होता है 61 होता है, क्यू इतना होता है, तो आर बराबर उतना, वही हम बात किए थे ना, ए बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 61 गुने 27 प्लस में 32 यानी गुना करके और 32 को जोड़ देना है, ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो जो हो जाएगा 1679 हो जाएगा। क्या होगा 1679 हो जाएगा, यानी 17 का ऑप्शन ए वाला सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f(x) बराबर x के पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस x प्लस 2x को gx बराबर इतना से भाग दिया जाए, तो भागफल जो हो जाएगा, भागफल का घात जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, मतलब भागफल उतना आएगा लेकिन उसका घात पूछा जा रहा है, भागफल नहीं पूछा जा रहा है, उसका घात पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा मेरे भाई उसका घात जो हो जाएगा 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि यदि px बराबर x के पावर 4 5x 6 एवं p बराबर इतना है तो
P बटे Q के घात क्या होगा, Q बटे Q का घात जो हो जाएगा कितना होगा, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे भाई। ये जो है क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है, याद रखिएगा यह क्वेश्चन जो है रॉन्ग है यानी गलत है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन का है ना। 140 px बराबर px गुने 7 5 के पावर y गुने 7 के पावर z हो तो x z का x प्लस y प्लस माइनस z बराबर क्या होगा, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, 2 हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा यानी 20 का ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 20 क्वेश्चन बहुत ही पूर्ण VVI क्वेश्चन बतलाया है, तो आप लोग अच्छे तरीका से उस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका तैयारी बेहतरीन हो तो हमारे सेशन से, हमारे क्लास से जुड़ना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि आपके एग्जाम ले आपको जो है बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा, यानी अंतिम सांस ले आपका जो है तैयारी बेहतरीन तरीका से कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।